स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं राजेश और आपको आज देने जा रहा हूं बिहार का पूरा भूगोल। बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। बिहार दरोगा में भी जाएंगे और मेंस भी होगा, उसमें भी आपको क्वेश्चन यहां से ज़रूर मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बिहार का जो ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी में गंगा के बेसिन में स्थित है। देखिए ये बिहार का मैप है और गंगा जो है यहाँ बीचों बीच से गुजरती है। बिहार का जो आकार अगर देखेंगे, ये वाला पूरा ये आप देख सकते हैं, तो ये आकार जो है एक लगभग आयताकार के समान है। और इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 सेकेंड 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे, देशांतरीय विस्तार ये होता है, तो ये देखेंगे तो ये है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और यहाँ से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। टोटल अगर आप इस एरिया का बात करेंगे, बिहार के टोटल ये जो पूरा एरिया को मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है ये है आपका 94,163 किलोमीटर, ठीक है, जो होता है आपका 93.4 लाख हेक्टेयर के आसपास। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है आपका 92,358.40 किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल देखेंगे तो ये है आपका 1804.60 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरा भारत में देखेंगे तो पूरा भारत को मिला लेते हैं तो उसमें जो क्षेत्रफल इसका होता है वो होता है आपका 2.86%। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन और आपका इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का ये 13वां स्थान है जब तेलंगाना बन गया था। और इसके अगर लंबाई का बात करें, अगर उत्तर से दक्षिण अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये है आपका 345 किलोमीटर। और पूरब से अगर पश्चिम यहाँ से यहाँ तक अगर ये वाला हिस्सा है पूरा बिहार के, यहाँ से जैसे किशनगंज पूर्णिया कटिहार ये सब है, तो यहाँ से आप पकड़ के चल सकते हैं। और लास्ट जो है ये वाला एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लंबाई है वह है आपका 483 किलोमीटर। तो आप ये याद रख सकते हैं। और आपसे समुद्र तल से ऊंचाई भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रख लीजिए 173 फीट है, जो होता है आपका 53 मीटर के आसपास। और समुद्र तल से जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, क्योंकि देखिए आप वेस्ट बंगाल यहाँ पे पास में है, तो यहाँ से दूरी जो आप यहाँ से नापेंगे तो ये होता है आपका लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो आपका नेपाल के साथ लगता है। आप ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये जो है पूरा वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी। और एक चीज़ याद रखेंगे कि शिवहर जो है, शिवहर का बाउंड्री जो है नेपाल के साथ नहीं लगता है। उसके बाद मधुबनी स्टार्ट होता है, फिर सुपौल, अररिया, उसके बाद किशनगंज। तो इसके उत्तर में आपका जो है नेपाल पड़ता है और दक्षिण में जो है ये नीचे वाला हिस्सा अगर देखेंगे, इसमें शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये देखिए ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला ये है आपका झारखंड। अगर पूरब में चलेंगे तो पूरब में है वेस्ट बंगाल और पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। आपको ये चीज़ बहुत ढंग से याद रखना है। बिहार का गठन जो किया गया था वो 1 अप्रैल 1912 में किया गया था। और जब ये दिल्ली दरबार लगा था तो उसमें 12 दिसंबर 1911 में यह घोषणा किया गया था कि बिहार जो है एक अलग राज्य बनेगा। तो 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था, यानी कि उड़ीसा को अलग किया गया था बिहार से। मैंने कुछ स्लाइड बना दिया है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह आपका मई 1948 में सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा से बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें धनबाद जिले के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज सब डिवीज़न के भाग तथा दक्षिण बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद उस समय जो था टोटल 17 जिला था, जो 1981 में 31 जिला हो जाता है, फिर 1991 में बढ़कर 42 जिला, उसके बाद फिर 51 जिला होता है। और 2000 में जब झारखंड को अलग किया जाता है बिहार से, तो दक्षिण बिहार का 40% हिस्सा काट करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और अभी जो बात करेंगे तो बिहार में अभी टोटल 38 ज़िले हैं, जिसमें से ये ज़िले हैं पूरे, मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा,
पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, शेखपुरा, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, वैशाली और पश्चिमी चंपारण। ये टोटल 38 ज़िले हैं। देखिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से जो है बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है और इस 9 प्रमंडल को मिलाकर ही टोटल 38 ज़िले बनते हैं। यह आपका देखिए, सबसे पहले पटना प्रमंडल का बात करें तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है 6 ज़िले आते हैं। पटना प्रमंडल में जो है पटना आता है, नालंदा, रोहतास, कैमूर जिसको भभुआ बोलते हैं, उसके बाद भोजपुर और फिर बक्सर। मगध प्रमंडल का बात करें तो मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। इसको आप जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सारण प्रमंडल का बात करें, यहाँ पे सारण होगा, सहारनपुर नहीं होगा। सारण प्रमंडल में जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल का बात करें तो तिरहुत प्रमंडल में जो है मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली है आपका। तो तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 ज़िले हैं। दरभंगा प्रमंडल का बात करें तो दरभंगा प्रमंडल में आपका 3 डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। मधुबनी जो है आपका ये बहुत फेमस है मिथिला पेंटिंग के लिए, वर्ल्ड फेमस है मिथिला पेंटिंग के लिए, और मखाना अनुसंधान केंद्र के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। उसके बाद अगर बात करें आगे, कोसी प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल का बात करें तो पूर्णिया प्रमंडल में जो है आपका 4 ज़िले आते हैं, पूर्णिया है, अररिया, किशनगंज, कटिहार। ये वाला जो एरिया है ये है आपका पश्चिम बंगाल से जो जिसका सीमा लगता है वो है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो है मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय आते हैं। तो टोटल 6 ज़िले हैं मुंगेर प्रमंडल में। कुछ छूट गया है शायद, मैं देख लेता हूँ। एक छूट गया है आपका, भागलपुर छूट गया है। भागलपुर प्रमंडल जो है वो उसमें 2 ज़िले आते हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका। तो टोटल 9 प्रमंडल, और 9 प्रमंडल मैंने आपको बता दिया कि किस में कितना ज़िला है। आपको मैं फिर से एक बार गिना देता हूँ। सबसे पहले अगर मुंगेर का बात करें, मुंगेर में जो है 6 ज़िले हैं, भागलपुर में जो है वो 2 ज़िले हैं, पूर्णिया में 4 ज़िले और कोसी प्रमंडल में 3 ज़िला, और दरभंगा प्रमंडल में 3, दरभंगा, समस्तीपुर और खुद मधुबनी। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट और मगध में जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तो मैंने आपको प्रमंडल बताया। अब मैं एक एक करके चलता हूँ, हर एक ज़िले को पकड़ के चलता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना के बारे में। तो देखिए, पटना को अगर देखेंगे आप तो मैं आपको मैप से समझाता हूँ, मैप में आपको बराबर समझ में आएगा। ये है आपका पटना डिस्ट्रिक्ट, और इसके उत्तर में जो है, उत्तर में अगर पूछेगा, क्योंकि सीमाबद्ध जो इलाके होते हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और 2015 में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये चीज़। तो पटना के उत्तर में जो है वो है आपका सारण, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में है जहानाबाद। पूरब में जो अगर बात करेंगे तो देखिए पटना का ये वाला पूरा इलाका यहाँ तक जाता है। तो ये भोजपुर ज़िला जो है, पूरब में जो है आपका ये बेगूसराय पड़ता है, भोजपुर नहीं पड़ता है। भोजपुर आपका जो है पश्चिम हिस्सा में पड़ता है। तो पूरब में बेगूसराय और मुंगेर दोनों आते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्री लगा हुआ है। तो मुंगेर का भी बॉर्डर लगता है और बेगूसराय का भी बॉर्डर लगता है। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो बेगूसराय के रहने वाले थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने यूट्यूब पे बेगूसराय का वीडियो डाल दिया है, जब मैं वहाँ पे गया था, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो वहाँ से। तो पटना का अगर बात करें तो पटना का टोटल जो क्षेत्रफल है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये तो ये जो है आपका टोटल वो है 3202 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है सोन, गंगा और पुनपुन। पटना में जो है टोटल 6 अनुमंडल है, जिसमें पटना सदर और पटना सिटी, दानापुर, बाढ़ और मसौढी और पालीगंज 6 अनुमंडल हैं। और टोटल ब्लॉक का बात करें तो ब्लॉक है आपका टोटल 23। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, आपका नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानकारी के लिए रख सकते हैं। और पंचायत की अगर बात करें, पटना के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो आप देख सकते हैं टोटल जो है आपका जो 23 ब्लॉक हैं, 322 पंचायत है और 1395 विलेज हैं। और नीचे चलेंगे तो यह है मैप। अगर आपको कुछ चाहिए इसमें से जानकारी
तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, आपको ये काम आएगा। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 3202 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन जो है आपका 58,38,465। लैंग्वेज हिंदी और उर्दू और भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। विलेज यहाँ पे टोटल मेल कितना है वो दिया हुआ है। आपको यहाँ से एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ये देखिए, मैं इनके बारे में बोल रहा था। ये जो है ये है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो IAS है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। पटना में जो हाई कोर्ट बना था वो 1916 में बना था, आप ये भी एक चीज़ याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आप देखते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट को। पटना के अगर जस्ट पूरब में आएंगे, थोड़ा सा पूरब और पश्चिम वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से आप सबसे पहले ये देखिए कि नालंदा का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 1875 में। अगर इसका लोकेशन अगर देखें तो चौहद्दी अगर बात करें तो इसके उत्तर में जो है, उत्तर में पटना ही है, ये देख सकते हैं, जिसके उत्तर में पटना है। और दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में नवादा है और इधर गया वाला है थोड़ा सा इलाका। उसके बाद पूरब में बात करें तो पूरब में जो है आपका एक तो लखीसराय पड़ता है और दूसरा जो है वो शेखपुरा पड़ता है। देखिए शेखपुरा, देखिए नीचे वाला हिस्सा जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पड़ता है। और पश्चिम में अगर बात करें नालंदा के अगर पश्चिम में तो ये है आपका जहानाबाद और पटना भी पड़ता है पश्चिम में। अगर नालंदा का टोटल एरिया का बात करें तो यह आपका 2355 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे जो एक नदी बहती है वो है फल्गु और मोहाने नदी। नालंदा में टोटल 3 अनुमंडल हैं, इसमें बिहार शरीफ, राजगीर और हिल्सा आते हैं। टोटल ब्लॉक का बात करें तो नालंदा में टोटल 20 ब्लॉक है। और पंचायत का बात करें तो पंचायत है आपका 249। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 सीट है और विधानसभा में 7 सीट हैं, जिसमें बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर नालंदा, हरनौत नालंदा, अस्थावा और हिल्सा आते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है और न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री के आसपास रहता है। औसत वर्षा 858.11 मिलीमीटर होता है और समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 67 मीटर है। यहाँ का भी मिट्टी सेम ही है, पटना के जैसा ही, जो पटना में ताल मिट्टी पाया जाता है वही है, और थोड़ा सा जो है बांगर मिट्टी पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ का भाषा जो है वो हिंदी और मगही है। और प्रमुख फसल में आते हैं धान, मकई, प्याज, आलू, ये सब आते हैं। और दर्शनीय स्थल में अगर बात करें तो बौद्धकालीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो अवशेष बचा है वो, उसके बाद पावापुरी जो है वो है नालंदा में ही, राजगीर है, गर्म कुंड है यहाँ पे, और एक शांति स्तूप है, और एक टूरिस्ट के लिए है घोड़ा कटोरा टूरिस्ट जो होते हैं यहाँ पे जाते हैं। तो आप नालंदा से इतना चीज़ याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रोहतास के बारे में। तो रोहतास देखिए कहाँ पे है, ये रहा आपका रोहतास। सबसे पहले आप इसका चौहद्दी देख लीजिए। रोहतास के उत्तर में जो है बक्सर और भोजपुर आते हैं। उसके बाद दक्षिण में कैमूर का पहाड़ी है, और पूरब में जो है अरवल है और औरंगाबाद है, ये वाला देखिए। और पश्चिम में जो है आपका कैमूर है, कैमूर को भभुआ बोलते हैं। टोटल एरिया जो है रोहतास का वो 3881 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का लिटरेसी रेट जो है सबसे अच्छा है। बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे अच्छा लिटरेसी रेट यहीं का है। टोटल जो है वो 73.4% के आसपास है, जिसमें से मेल जो है 82.9% और महिला जो है 63% है। टोटल पंचायत का बात करें तो 246 पंचायत है रोहतास में। और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है टोटल 2 सीट हैं, एक है सासाराम और दूसरा है काराकाट। और विधानसभा में जो है वो 7 सीट है। यहाँ का मिट्टी का बात करें तो मिट्टी जो है पूछा जाता है तो एक बांगर है और बलथर मिट्टी जो है वो पाया जाता है। यहाँ का जो भाषा है नालंदा का और रोहतास का जो भाषा है वो है आपका भोजपुरी और हिंदी। रोहतास में दर्शनीय स्थल एक ही है, शेरशाह का मकबरा। तो कैमूर आपको मिलेगा यहाँ पे, कैमूर के साथ जो है उत्तर प्रदेश का बाउंड्री भी लगता है। तो उत्तर में ये वाला हिस्सा जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश और बक्सर का बाउंड्री है। और दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे ये दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पे कैमूर का पहाड़ी। पूरब में जो है ये है रोहतास और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और यहीं पे जो है आपका कर्मनाशा नदी बहती है। बेसिकली कर्मनाशा नदी जो है वो बिहार और यूपी को अलग करती है।
टोटल एरिया का बात करें कैमूर का तो वह है 3,332 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं कर्मनाशा, उसके बाद दुर्गावती और सोन। कैमूर में 2 अनुमंडल है, एक है आपका भभुआ और दूसरा है मोहनिया। और ब्लॉक का बात करें तो टोटल ब्लॉक 11 ब्लॉक है और पंचायत है 151। यहाँ पे लोकसभा सीट जो है एक है वो है सासाराम, और विधानसभा में 4 सीटें हैं जिसमें रामगढ़, कैमूर, चैनपुर, भभुआ और मोहनिया। यहाँ का अगर औसत वर्षा बात करें तो ये है आपका 777 मिलीलीटर। यहाँ पे 2 टाइप की मिट्टी पाई जाती है, एक बलथन मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी। तो इतना आप कैमूर के बारे में याद रखिए। आगे देखते हैं भोजपुर। तो भोजपुर ये रहा आपका। भोजपुर का सबसे पहले चौहद्दी याद रखिए आप। भोजपुर के जो उत्तर में है, उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बाउंड्री आया हुआ है यह उत्तर प्रदेश का बाउंड्री। तो उत्तर प्रदेश भी है और बिहार का जो सारण जिला है ये वाला, ये भी लगता है। और दक्षिण में अगर देखेंगे तो दक्षिण में रोहतास है और अरवल है। ये देखिए, ये रोहतास और ये रहा अरवल। पूरब में बात करें तो पूरब में इसके जस्ट पूरब में पटना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पश्चिम में बक्सर है। वैसे उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है लेकिन बक्सर ही मान के आप चल सकते हैं। यहाँ का जो टोटल एरिया है वो 2474 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो है गंगा और सोन। भोजपुर में जो है आपका 3 अनुमंडल है, आरा, जगदीशपुर और पीरो। जगदीशपुर वही जगह है जहाँ से वीर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। टोटल ब्लॉक का बात करें तो भोजपुर में टोटल 14 ब्लॉक हैं और पंचायत जो है ये है आपका 228 पंचायत। लोकसभा में 1 सीट जो आरा से आता है और विधानसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो भी अच्छा खासा है, 70.5% के आसपास। और महिला का बात करें तो महिला जो है वो लिटरेसी रेट है 58%। यहाँ का भाषा जो है वो भोजपुरी है, हिंदी है और उर्दू है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। तो ये वाला इलाका जितना भी आपको मिलेगा ये यहाँ पे भोजपुरी ही बोला जाता है। दर्शनीय स्थल में अगर आप देखना चाहेंगे तो जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बक्सर के बारे में। ये रहा आपका बक्सर। सबसे पहले देखिए, बक्सर जो है वो बिहार का पश्चिमी ज़िला है। यह पहले शाहाबाद ज़िले के अंतर्गत में आता था। शाहाबाद ज़िला का विभाजन 1992 में किया गया, जिसमें भोजपुर, रोहतास और बक्सर ज़िला बनाया गया था। इसके चौहद्दी का बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश और गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी यहीं से प्रवेश करती है बिहार में। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कैमूर है ये वाला, उसके बाद रोहतास भी है। पूरब में बात करें तो पूरब में भोजपुर है और पश्चिम में जो है कर्मनाशा नदी है और उत्तर प्रदेश भी है। इसका अगर टोटल एरिया का बात करें तो 1703 किलोमीटर है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है गंगा, सोन और कर्मनाशा। टोटल अनुमंडल का बात करें तो 2 अनुमंडल है, बक्सर और डुमराव। और ब्लॉक जो है बक्सर में वो है आपका 11 ब्लॉक। पंचायत 142 है और लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 1 है जो कि बक्सर है। और विधानसभा में 4 सीटें हैं, बक्सर, ब्रह्मपुर, राजपुर और डुमराव। बात करते हैं गया। तो गया आपको मिलेगा यहाँ पे औरंगाबाद के पूरब में ये वाला हिस्सा और नवादा के पश्चिम में। जहानाबाद इसके ऊपर में है और नालंदा भी ऊपर में है। तो देखिए गया जो बना था वो 1865 में बना था। चौहद्दी में उत्तर में जो है वो है आपका जहानाबाद, दक्षिण में झारखंड है नीचे वाला हिस्सा में, और पूरब में है आपका नवादा, और पश्चिम में अगर बात करें तो ये पश्चिम में है औरंगाबाद। इसका टोटल एरिया जो है वो 4976 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो एक प्रमुख नदी है वो है फल्गु नदी जो यहाँ पे बहती है। उसके बाद इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो है आपका गया में, और प्रमंडल जो है ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत में आते हैं। टोटल अनुमंडल जो है गया में वो 5 है, गया सदर, नीमचक, बथानी, शेरघाटी और टेकारी। टोटल अगर ब्लॉक का बात करें तो टोटल 20 ब्लॉक है गया ज़िले में। और यहाँ पे पंचायत जो है टोटल वो है आपका 332 पंचायत। लोकसभा में 1 सीट है जो कि गया है, और विधानसभा में 10 सीट है जिसमें गया सदर, बेलागंज, अतरी, टेकारी, शेरघाटी, गुरुआ, बोधगया, इमामगंज, वजीरगंज और बाराचट्टी।
यहाँ पे अगर औसत वर्षा बात करें तो ये है आपका 1242 मिलीलीटर। समुद्र तल से जो दूरी है इसका वो है 111 मीटर। समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसका वो है 111 मीटर। और यहाँ पे मिट्टी जो पाया जाता है वो बांगर मिट्टी पाया जाता है। बिहार में वैसे दो टाइप का मिट्टी होता है, एक बांगर होता है, एक भावर होता है। लिटरेसी रेट अगर बात करें गया का तो उतना ठीक नहीं है, 63.7% है। वैसे पूरा बिहार का ही लिटरेसी रेट कम है तो ये सब का ज़्यादा कैसे हो सकता है। मेल का बात करें तो 73.3% है और फीमेल में जो है 53.3% है। यहाँ का जो प्रमुख भाषा है वो है आपका मगही और हिंदी। मगही और हिंदी भाषा जो है गया में बोला जाता है। यहाँ पे प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र है जो कि गया में है, चीनी उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, तीर उद्योग है। और यहाँ का प्रमुख फसल जो है वो धान, गेहूँ, मकई, गन्ना ये सब होता है। और दर्शनीय स्थल जो है गया में वो है बोध गया, विष्णुपद मंदिर, बौद्ध मंदिर और रामशिला पहाड़, ये सब है आपका प्रमुख दर्शनीय स्थल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जहानाबाद के बारे में। तो ये रहा आपका जहानाबाद, छोटा सा जहानाबाद। इसका क्षेत्रफल जो है वो 931 किलोमीटर है। वैसे एरिया होता है तो किलोमीटर स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो इसका चौथी अगर देखें तो उत्तर में तो पटना ऐसे दिख रहा है, दक्षिण में जो है, दक्षिण में आपका गया और औरंगाबाद, और पूरब में नालंदा, और पश्चिम में भोजपुर और अरवल। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो बहती है वो है आपका फल्गु नदी। जहानाबाद जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और यहाँ पे एक ही अनुमंडल है जो है आपका जहानाबाद। टोटल पंचायत यहाँ पे 93 है, क्योंकि एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा एरिया है, 931 वर्ग किलोमीटर, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो लोकसभा में यहाँ पे एक सीट है जो है जहानाबाद, और विधानसभा में जो है 3 सीटें हैं, जहानाबाद, मखदूमपुर और घोसी। यहाँ का टेम्परेचर अगर बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर है और कम से कम जो है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा की बात करें तो 274.5 मिलीलीटर है और समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसका 113 मीटर है। यहाँ पे मिट्टी जो है, जो पटना में मिट्टी मिलता है वही सब मिट्टी यहाँ भी पाया जाता है, जैसे पुरानी मिट्टी, बलथर मिट्टी, ये सब पाया जाता है आपका जहानाबाद में। जहानाबाद का अगर लिंगानुपात अगर बात करें तो प्रत्येक पुरुष पे जो है 922 महिलाएं हैं। यहाँ पे भाषा जो है वो मगही बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है। फसल में धान, गेहूँ, मकई ये सब होता है। और दर्शनीय स्थल में एक दो मंदिर है, जैसे कि नागार्जुन संग्रहालय है, बाबा सिद्धनाथ मंदिर है, ये सब है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अरवल के बारे में। तो अरवल आपको कहाँ दिख रहा है इस पूरे मैप में? आप देखिए, ये रहा आपका छोटा सा हिस्सा अरवल का। तो अरवल जो बना था उसका गठन सितंबर 2001 में हुआ था। जहानाबाद ज़िले को काटकर अरवल ज़िला बनाया गया था। ये जो आपको जहानाबाद दिख रहा है ये पहले एक ही में आते थे, इसको काट कर बनाया गया था। इससे पहले क्या था कि ये जहानाबाद का ही एक अनुमंडल हुआ करता था। अरवल जो है वो आपका सोन नदी के तट पे बसा हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अरवल जो है वो आपका सोन नदी के तट पे बसा हुआ है। इसके उत्तर में जो है भोजपुर है, दक्षिण में औरंगाबाद और पश्चिम में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहतास है, और पूरब में आपका है जहानाबाद। इसका टोटल एरिया जो है वो है 638 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो है वो है सोन नदी, जिसके तट पे ये बसा हुआ है। अरवल में एक अनुमंडल है जिसको अरवल सदर बोला जाता है, अरवल सदर बोला जाता है। और यहाँ पे टोटल जो है ब्लॉक जो है वो 5 है। पंचायत जो है टोटल वो 65 पंचायत है। और लोकसभा सीट में जो एक ही है जो जहानाबाद लोकसभा उसी के अंतर्गत ये आता है। और विधानसभा में 2 है, एक अरवल है और एक कुर्था है। अब बात करते हैं नवादा। तो ये रहा आपका नवादा। आपको दिख रहा होगा कि दक्षिण में जो है ये हजारीबाग, झारखंड इसका बॉर्डर लगता है यहाँ से। और अगर उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में है नवादा के साथ बाउंड्री लगता है। और अगर पूरब में देखेंगे तो पूरब में है आपका
एक शेखपुरा के साथ और दूसरा जमुई के साथ। पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में जो नवादा का बाउंड्री लगता है वो गया के साथ लगता है। इसका टोटल एरिया जो है वो है आपका 2994 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदी जो है वो एक ही है, वो है सकरी नदी। सकरी नदी। नवादा में 2 अनुमंडल है, एक है नवादा और दूसरा है रजौली। नवादा जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे टोटल जो ब्लॉक है वो 14 ब्लॉक हैं नवादा में। और लोकसभा में 1 सीट है जो है खुद नवादा, और विधानसभा में 5 सीटें हैं। दर्शनीय स्थल जो है आपको नवादा में आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक ककोला जलप्रपात है जो एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखा है कि एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि ककोला जलप्रपात कहाँ पे है। तो ककोला जलप्रपात जो है आपका वो नवादा में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं औरंगाबाद का। तो ये रहा आपका ग्रीन कलर में औरंगाबाद, और ये औरंगाबाद बना था 19 नवंबर 1973 को। 1973 को बना था, और गया जिलों को काट कर इसको बनाया गया था। ये जो गया है आपका, गया को काट कर बनाया गया था। इससे पहले ये गया का ही एक अनुमंडल हुआ करता था। अगर इसका चौहद्दी बात करें तो उत्तर में है आपका अरवल और जहानाबाद। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण नीचे वाला हिस्सा जो है यह है पलामू, जो कि झारखंड है। और पूरब में तो ये रहा आपका गया। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में है रोहतास। देखिए कुछ याद कीजिए, नहीं कीजिए, चौहद्दी आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि चौहद्दी का ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद अगर इसका टोटल एरिया अगर देखते हैं तो ये है आपका 3305 किलोमीटर। और यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ गुजरती हैं। सोन है, पुनपुन है, रंगा है, अदरी है, ये सब नदियाँ हैं। लोकसभा सीट जो है यहाँ पे वो 1 है जो कि औरंगाबाद, और विधानसभा में 6 सीटें हैं। अनुमंडल यहाँ पे 2 है, एक है औरंगाबाद और दूसरा है दाऊद नगर। ब्लॉक का बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट जो ज़िला है वो है आपका सारण। तो सारण को देखिए, सारण बना था 1981 में, और इसके उत्तर में जो है वो है गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। ये देख सकते हैं, ये गोपालगंज, और ऊपर में ये वाला हिस्सा ये है आपका पूर्वी चंपारण। अगर इसके दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में भोजपुर है और पटना है। पूरब में बात करें तो पूरब में मुजफ्फरपुर और वैशाली है। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में सिवान है। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इसका टोटल एरिया जो है वो है 2641 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो है वो है गंगा, घाघरा और गंडक, क्योंकि यहीं से जो है गंगा नदी प्रवेश करती है। सारण जो है वो दरभंगा, सारण प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। सारण में 3 अनुमंडल हैं, छपरा, मरहौरा और सोनपुर। यहाँ पे टोटल 20 ब्लॉक हैं। पंचायत है 323, और लोकसभा में 1 सीटें हैं जो है छपरा, और विधानसभा में 10 सीटें हैं। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसका वो है 36 मीटर। और यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है वो दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट अगर देखें तो वो है आपका 66%, जिसमें मेल है 77% और महिला जो है वो है 54.4%। यहाँ पे भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा बोली जाती है। यहाँ पे प्रमुख उद्योग का अगर बात करें तो उसमें है आपका चीनी का मिलें हैं, और पीतल तथा हस्तकरघा और चॉकलेट उद्योग यहाँ पे है। प्रमुख फसल में धान, गेहूँ, मकई और गन्ना यहाँ पे उपजाया जाता है। दर्शनीय स्थल में अगर बात करें तो सोनपुर मेला यहाँ पे फेमस है। उसके बाद हरिहर तीर्थ क्षेत्र जो है वो भी फेमस है। सारण इसलिए फेमस है क्योंकि सारण में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, जिसको लोकनायक भी बोला जाता है। पटना में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिवान के बारे में। तो ये रहा आपका सिवान, ये वाला ग्रीन वाला। तो सिवान जो बना था वो 11 दिसंबर 1972 में बना था। और इसके उत्तर में गोपालगंज है। दक्षिण में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और सारण डिस्ट्रिक्ट। पूरब में गोपालगंज, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ तक गया हुआ है, गोपालगंज है और सारण भी है।
और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये पूरा देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री लगता है इसके साथ। इसका टोटल एरिया अगर बात करें तो एरिया जो है 2219 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे प्रमुख नदी दाहा और झरही है। सिवान में 2 अनुमंडल है, एक है सिवान और दूसरा है महाराजगंज। टोटल ब्लॉक यहाँ पे 16 है और जिसमें से पंचायत जो है वो है 293 पंचायत। लोकसभा सीटें 2 है, सिवान और महाराजगंज, और विधानसभा में टोटल 8 सीटें हैं। यहाँ पे दर्शनीय स्थल का बात करें तो एक ही दर्शनीय स्थल है, जीरादेई। आपको पता हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहाँ पे हुआ था, सिवान में। और यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 69.5% है। और डेंसिटी का बात करें तो 1501 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1501 आदमी रहते हैं। उसके बाद गोपालगंज का बात करते हैं। सिवान के जस्ट ऊपर में गोपालगंज है, ये आपको ऑरेंज कलर भी दिख रहा होगा। तो ये बना था, गोपालगंज बना था 12 अक्टूबर 1973 को, 1973 को बना था। इसके उत्तर में जो है आपका वेस्ट चंपारण है, दक्षिण में तो सिवान ही है खुद, और पूरब में जो है पूर्वी चंपारण ये वाला हिस्सा, और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश। इसका टोटल एरिया का बात करें तो एरिया जो है वो है आपका 2033 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदी है जो गंडक है, और गंडक नदियाँ जो है यहाँ से निकलती है और मुजफ्फरपुर होते हुए यहाँ पे देखिए ऐसे आते। गोपालगंज में टोटल 16 ब्लॉक है और अनुमंडल 2 है, एक है सिवान। गोपालगंज में 2 अनुमंडल है, एक गोपालगंज और दूसरा हथुआ। और यहाँ पे ब्लॉक जो है वो टोटल 14 ब्लॉक है और 234 पंचायत है। लोकसभा सीट का अगर बात करें तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें हैं जो कि गोपालगंज है, और विधानसभा सीटें जो हैं वो 6 हैं। यहाँ का मिट्टी जो है वो तराई मिट्टी पाया जाता है क्योंकि नेपाल इसके बहुत करीब है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर। ये रहा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर 1875 में बना था। मुजफ्फरपुर का अगर आप चौहदी देखना चाहेंगे तो उत्तर में जो है वो है आपका पूर्वी चंपारण, और ये रहा शिवहर। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में वैशाली है, और जिसके पूरब में दरभंगा है और समस्तीपुर है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, दरभंगा अनुमंडल में 3 जिले हैं जो ये देखिए ये तीनों जो है एक ही साथ है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसका अगर मुजफ्फरपुर का टोटल एरिया देखेंगे तो ये है आपका 3172 किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो है वो है बूढ़ी गंडक और बागमती। यहाँ पे टोटल 2 अनुमंडल है, पूर्वी मुजफ्फरपुर और पश्चिमी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में टोटल 16 ब्लॉक है और पंचायत है आपका 385। लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 11 सीटें हैं। आगे बात करते हैं सीतामढ़ी। तो यहाँ पे देखिए आपका सीतामढ़ी, मधुबनी के पश्चिम में है सीतामढ़ी, ये वाला हिस्सा। तो सीतामढ़ी के उत्तर में नेपाल है, ये देखिए पूरा बॉन्ड लगता है। सीतामढ़ी में ही सीता माता का जन्म हुआ था, सीता माता का जन्म हुआ था यहाँ पे सीतामढ़ी में। और इसके दक्षिण में अगर चलेंगे तो दक्षिण में मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, पूरब में मधुबनी है, और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में शिवहर है और पूर्वी चंपारण है। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो है सीतामढ़ी से जो निकलती है वो है आपका बागमती। सीतामढ़ी में 3 अनुमंडल, सीतामढ़ी सदर, बेलसंड और पुपरी। और ब्लॉक का बात करें तो टोटल 17 ब्लॉक है, और लोकसभा में 1 सीट जो कि सीतामढ़ी है, और विधानसभा में जो है वो 8 सीट है, जिसमें सीतामढ़ी, परिहार, रीगा, रूनी सैदपुर, बेलसंड, भथनाहा, बाजपट्टी और सुरसंड है। दर्शनीय स्थल का अगर बात करें तो सीता माता का जन्म स्थल है, जानकी मंदिर है वहाँ पे। कपूल मुनि जो थे उनका भी संबंध वहाँ से रहा है। और सीतामढ़ी में आपको सीता कुंड मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिवहर। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पास में है शिवहर। शिवहर के उत्तर में जो है वो सीतामढ़ी है, और दक्षिण में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में मुजफ्फरपुर, पूरब में आपका मधुबनी है, ये देखिए मधुबनी, वैसे सीतामढ़ी भी बोल सकते हैं। और पश्चिम में जो है ये आपका ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। शिवहर का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, 349 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पे नदियाँ जो गुजरती है वो है बूढ़ी गंडक, बागमती और लाल। यहाँ पे 1 अनुमंडल है जो कि खुद शिवहर ही है, और टोटल 5 ब्लॉक है। शिवहर में
53 पंचायत हैं और लोकसभा सीटें 1 है खुशीभर और विधानसभा सीटें भी 1 भी हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी चंपारण के बारे में। ये रहा आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में गोपालगंज, पूरब में पूर्वी चंपारण और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और यहाँ पे जो है 3 अनुमंडल है, एक है बेतिया, बगहा और नरकटियागंज। टोटल 18 ब्लॉक हैं और पंचायत जो है वो 315 पंचायत है और लोकसभा सीट जो है वो 1 है जो है पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर और विधानसभा में 9 सीटें हैं। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसका 113 मीटर है और यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, 55.7%। यहाँ पे भाषा जो बोला जाता है वो भोजपुरी और हिंदी बोला जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का बात करें तो चीनी मिल है, कागज़ मिल है, चमड़ा मिल है, ये सब आपको मिलेगा और फसल में जो है आपको धान, गेहूँ, चना, मकई यही सब उपजाया जाता है। दर्शनीय स्थल अगर देखेंगे तो दर्शनीय स्थल में वाल्मीकि नगर है, भीतर हरवा का गांधी आश्रम और अशोक का लाट, ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी चंपारण। ये रहा उसके जस्ट पूरब में पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का जो उत्तर वाला बॉर्डर है ये नेपाल के साथ लगता है। दक्षिण में आपका गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, पूरब में शिवहर और सीतामढ़ी का बाउंड्री लगता है और पश्चिम में पश्चिम चंपारण और गोपालगंज। पूर्वी चंपारण में 5 अनुमंडल हैं, मोतिहारी सदर, अरेराज, रक्सौल, सिकरहना और पकरी दयाल। पूर्वी चंपारण में टोटल 27 ब्लॉक हैं, पंचायत 405 है और लोकसभा में 1 सीट है पूर्वी चंपारण और विधानसभा में 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण में दर्शनीय स्थल में एक चीज़ याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जो 1917 में गए थे चंपारण आंदोलन के लिए, जिनको राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, तो वो जगह है जिसको आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं वैशाली का। वैशाली इसमें छूट गया था। ये रहा आपका वैशाली। यहाँ पे वैशाली के पूरब में समस्तीपुर है, उत्तर में मुजफ्फरपुर है, पश्चिम में सारण और पटना दोनों आप ले सकते हैं और दक्षिण में जो है आप पूरा पटना। गंगा नदी जो है वो वैशाली के जस्ट दक्षिण से होकर गुजरती है। इसका एरिया जो है टोटल वो 2036 वर्ग किलोमीटर है और प्रमुख नदियाँ जो है वो है गंगा और गंडक। गंगा और गंडक। वैशाली जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे 3 अनुमंडल है, हाजीपुर, महुआ और महनार। टोटल 16 ब्लॉक है और पंचायत का बात करें तो टोटल 290 पंचायत है। लोकसभा में 2 सीटें हैं, वैशाली और हाजीपुर। वैशाली और हाजीपुर। विधानसभा में 8 सीटें हैं। यहाँ का जो भाषा है वो उर्दू, हिंदी और मैथिली। यहाँ पे दर्शनीय स्थल में सबसे पहले तो बौद्ध धर्म का केंद्र है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट 1875 में बना था। दरभंगा के उत्तर में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको है मधुबनी। उसके बाद इसके दक्षिण में देखेंगे आप तो दक्षिण में समस्तीपुर है, ये वाला हिस्सा। पूरब में जाएंगे तो पूरब में है सहरसा और पश्चिम में जो है ये है मुजफ्फरपुर। इसका टोटल एरिया जो दरभंगा का है वो 2279 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे प्रमुख नदी जो है वो है कमला और बलान। यहाँ पे टोटल 3 अनुमंडल है, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। टोटल ब्लॉक का बात करें तो दरभंगा में टोटल 18 ब्लॉक है जिसमें 324 गांव आते हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें 1 है और विधानसभा में टोटल 10 सीट है। औसत वर्षा का बात करें तो 1143 मिलीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होता है और यहाँ का जो मिट्टी है, एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था, इसके मिट्टी के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दरभंगा में आपको एक नूरजहाँ का जो है, जब नूरजहाँ वेस्ट बंगाल से जब वापस आ रही थी तो यहाँ पे ठहरी थी, तो उसके लिए एक मस्जिद बनाया गया था, तो आपको वो दरभंगा में मिलेगा।
दरभंगा में मुख्य भाषा जो बोला जाता है वो मैथिली, हिंदी और उर्दू बोला है। उर्दू बहुत ही कम रेयर केस में बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैथिली भाषा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्रमुख उद्योग में पटसन उद्योग है और चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग एक रैयाम में है जो कि बंद ही हो गया है। और दर्शनीय स्थल में आपको एक ही मिलेगा, दरभंगा महाराज का किला। उसके बाद आ जाइए आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में। यह है मेरा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। मधुबनी बना था आपका 1972 में। अगर आप कोई टूरिस्ट हैं, अगर घूमते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि कभी जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम में आप मधुबनी घूमने के लिए ज़रूर आइए। इसका अगर चौहद्दी का बात करें तो मधुबनी के जस्ट ऊपर में जो है वो नेपाल है। यहाँ पे हम लोग के पास में जो है वो जयनगर एक जगह है जहाँ से आपका नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। इधर हरलाखी एक जगह है, वहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है। तो नेपाल हम लोग के बहुत ही करीब है। मधुबनी के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में दरभंगा है, पूरब में सुपौल डिस्ट्रिक्ट है और इसके पश्चिम में सीतामढ़ी है। इसका टोटल जो एरिया है मधुबनी का वो है आपका 3501 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो है कमला, भूतही, बालान ये सब है। मधुबनी जो है वो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे जो है 5 अनुमंडल हैं। एक मधुबनी, जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर और फुलपरास। टोटल 21 ब्लॉक हैं, जिसमें से लदनिया, जयनगर, बासोपट्टी, हरलाखी, मधवापुर, बिस्पी, बेनीपट्टी, रहिका, पंडोल, खजौली, कलवाही, राजनगर, बाबूबरही, खुटौना, लौकही, घोघडीहा, फुलपरास, अंधराठाड़ी, झंझारपुर, लखनऊ, मधेपुरा ये सब आता है। टोटल 399 पंचायत है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में और 1111 यहाँ पे गांव हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं, एक है मधुबनी और दूसरा है झंझारपुर। विधानसभा में जो है आपका मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं। मधुबनी, खजौली, बिस्पी, झंझारपुर, हरलाखी, बेनीपट्टी, राजनगर, बाबूबरही, लोखा और फुलपरास। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे मधुबनी का तो 25 डिग्री 59 मिनट से 26 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ आपको मिलेगा। और देशांतरी विस्तार अगर देखेंगे तो 85 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 86 डिग्री 42 मिनट पूरब में है ये। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री पहुँच जाता है और कम से कम जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे औसत वर्षा जो है मधुबनी में वो 1273 मिलीलीटर होता है और समुद्र से जो ऊंचाई है वो है आपका 80 मीटर। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। कुल जनसंख्या का अगर बात करें तो 44,87,000 के आसपास जो है यहाँ पे जनसंख्या है। और डेंसिटी का बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। 1 किलोमीटर में 1282 लोग रहते हैं। और 10 की वृद्धि की बात करें तो ये 25.5% है। और लिंगानुपात अगर बात करें तो लिंगानुपात भी ठीक है यहाँ का, 926 के आसपास है 1000 पुरुष पे। और लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत ही वीक है, 58.6% के आसपास है, जिसमें से मेल जो है 70% है और फीमेल जो है यहाँ का बहुत ही स्तर गिरा हुआ है, 46.2% के आसपास। और यहाँ का मुख्य भाषा जो है वो मैथिली है। मधुबनी में एक भी इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि जो भी था वो बंद हो चुका है। जैसे सकरी में लोहट मिल था, कपसिया में खाद्य उद्योग था, मखाना उद्योग था, ये सब बंद हो चुका है। यहाँ पे प्रमुख फसल जो है धान, गेहूँ, मकई, खेसारी यही सब होता है। और दर्शनीय स्थल में एक ही जगह है जो कि राजनगर में है। दरभंगा महाराज का जो भाई था उन्हीं का कुछ अवशेष बचा हुआ है, जो आदमी नए साल में वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एसएसबी का कैंप भी है। और एक और जगह है मधुबनी में, उसको बोला जाता है सौराठ मेला। यहाँ पे वर वधू के लिए जो है तलाश के लिए आदमी आते हैं। अब देखते हैं हम लोग समस्तीपुर जो है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। समस्तीपुर के उत्तर में दरभंगा और मुजफ्फरपुर है, दक्षिण में बेगूसराय, पूरब में सहरसा और पश्चिम में जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट आते हैं। समस्तीपुर का जो टोटल एरिया है वो है आपका 2904 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो बहती है वो है बूढ़ी गंडक, कमला और बलान। समस्तीपुर में 4 अनुमंडल है, समस्तीपुर सदर,
दलसिंहसराय, पटौरी और रोसड़ा। यहाँ पे टोटल 20 ब्लॉक हैं और 381 पंचायत हैं। लोकसभा में दो सीटें हैं, उजियारपुर और समस्तीपुर, और विधानसभा में जो है वो 10 सीटें हैं। अब बात करते हैं हम लोग सहरसा। तो देखिए ये रहा सहरसा, यहाँ पे सहरसा। सहरसा के उत्तर में सुपौल है और मधुबनी है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो खगड़िया है, पूरब में मधेपुरा है, और इसके अगर पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा का जो क्षेत्रफल है पूरा वो है 1687 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं सहरसा के बारे में। सहरसा के उत्तर में सुपौल और मधुबनी है। ये रहा आपका सहरसा। उत्तर में सुपौल और मधुबनी, पूरब में मधेपुरा, पश्चिम में दरभंगा और दक्षिण में खगड़िया। मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट बता दिए हैं, और जो बच गया है वो अब मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जो मैंने आपको बताया अभी। क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो मैंने बताया था आपका कि उस टाइम में टोटल 22 जिला था जिसको काटकर बनाया गया था। नेक्स्ट है 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्से को बंगाल में सम्मिलित किया गया था? ये भी मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पुरुलिया जिला, किशनगंज सब रीजन का कुछ भाग और दक्षिण बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग, इस सब को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार झारखंड के विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? उस टाइम में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो था वो था आपका 51। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एरिया वाइज से हम लोगों ने देखा था, तो वो था कौन सा? वो था आपका शिवहर, जो कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के बीच में। उसका नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि वो कौन सा है। तो देखिए गंगा जो है मुंगेर से भी गुजरती है, भागलपुर से भी गुजरती है और बेगूसराय से भी गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद बिहार का 38वां जिला कौन बना था? तो मैंने आपको बताया था, तो आप बता सकते हैं। बिहार का 38वां जिला जो बना था वो था अरवल। अरवल को 38वां जिला बनाया गया था। ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। उसके बाद किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसावां को बिहार में सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था आपका मई 1948 में। नेक्स्ट है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने बताया था आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये कितना था? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना के बाद बिहार का स्थान जो है वो 13वां नंबर पे आता है। बिहार में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है तो आपको ये बताना है कि वो कितना प्रतिशत है। ये आपका 8.60%। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन, और बिहार के बारे में मैंने बताया कि अभी बहुत कुछ है बिहार के बारे में। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, अभी बहुत कुछ आना है बिहार के बारे में। तो इस वीडियो को देखिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।